गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और हम सभी अपने अपने घरों में रहकर सरकार द्वारा बताए गए विभिन्न निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं, जो कि हमारा व्यक्तिगत ही नहीं वरन सामाजिक कर्तव्य भी है। परंतु इस संकट की स्थिति में हमें अपने घरों में भी रहना है और साथ ही आगे भी बढ़ना है। इसीलिए आप सभी को विभिन्न पाठों को समझने में कोई असुविधा ना हो, इसलिए मैं समय समय पर इसी प्रकार वीडियोस के माध्यम से आप सभी को विभिन्न पाठों को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगी। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं पाठ 1 से, जो एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है सूरज। आइए अब मैं इस कविता को पढ़ूंगी और आपको समझाने का प्रयास करूंगी। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। यहाँ इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और धीरे धीरे अपनी लालिमा को चारों ओर बिखेरता है। जैसे ही सूरज निकलता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, साथ ही कलियां खिल जाती हैं। धीरे धीरे सूरज आगे को बढ़ता है। आइए हम पन्ने को पलटेंगे। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। यहाँ यह बताया गया है कि जैसे ही सूरज निकलता है, दिन चढ़ जाता है और हम सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हमारे शरीर से सुस्ती दूर हो जाती है और हम चुस्ती फुर्ती का अनुभव करने लगते हैं। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है, धीरे धीरे गर्मी कम हो जाती है और धूप भी कम हो जाती है और इसी प्रकार धीरे धीरे सूरज ढल जाता है। यह कविता लिखी गई है श्री प्रसाद जी के द्वारा। आइए अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इस अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर समेत सभी प्रश्नों को हमारे स्कूल के वेबसाइट में पहले ही दिया जा चुका है। यदि आपने नहीं लिखा है तो आप www.dinoblictps.in इस वेबसाइट में जाकर सारे प्रश्न उत्तर और पूरे अभ्यास को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फिर भी आइए हम एक बार फिर से इस अभ्यास को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दिए गए हैं शब्दार्थ। पूरब अर्थात पूर्व दिशा, बिखराता अर्थात फैलाता, धरती अर्थात ज़मीन, गगन अर्थात आसमान, दमकता अर्थात चमकता, ढलना अर्थात छिपना। आप सभी को इन सभी शब्दार्थों को अपने अपनी कॉपियों में लिखना है। श्रुतिलेख: पूरब, दरवाज़ा, चिड़ियाँ, कलियाँ, सीढ़ी। यहाँ इस कविता से संबंधित कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो थोड़े कठिन माने जाते हैं। आप सभी को इन शब्दों को अपनी कॉपियों में 5-5 पर लिखना है। साथ ही इस कविता से संबंधित कुछ वर्तनियों को मैंने पहले ही दिया है,
आप देख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न हैं, मौखिक और लिखित। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने वेबसाइट में पहले ही दे रखे हैं, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। आइए हम पन्ने को पलटें। शब्दों में उत्तर लिखो। सुबह सूरज का रंग कैसा होता है? लाल। सूरज निकलने पर कौन गाती हैं? यहाँ लिखेंगे चिड़िया। काम में लगे रहने से क्या दूर हो जाती है? यहाँ लिखेंगे सुस्ती। सूरज ढलते समय धूप कैसी लगती है? यहाँ लिखेंगे थकी सी। सूरज ढलने का क्या मतलब है? छिपना। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियाँ प्यारी। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। सोचो और बताओ। इसे आप लोगों को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बुक में ही इसे कर सकते हैं। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सही बात पर यहाँ पर एक स्माइली दी गई है, इसे बनाना है, या फिर आप सही का निशान भी लगा सकते हैं। कलियाँ खिल जाती हैं, सही। नए दिन की शुरुआत होती है, सही। चिड़िया गाती हैं, सही। चारों ओर अंधेरा हो जाता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सूरज निकलने पर चारों ओर उजियाला हो जाता है। चिड़ियाँ दाना ढूंढने लगती हैं, सही। सब काम में लग जाते हैं, सही। आए अब दूसरे प्रश्न पर। भाषा से एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखो। खोल, गोल। सारी, प्यारी। चलता, ढलता। सब, तब। दमकता, चमकता। जाती, गाती। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। चढ़ना, उतरना। सुस्ती, चुस्ती, या फिर स्फूर्ति भी लिख सकते हैं। आगे, पीछे। संकेत पढ़कर सही दिशा का नाम लिखो। इसे भी आपको कॉपी में नहीं लिखनी, आप बुक में ही इसे करेंगे। इस दिशा से सूर्य निकलता है, पूरब। इस दिशा में सूर्य छिपता है, लिखेंगे पश्चिम। इस दिशा में हिमालय पर्वत है, लिखेंगे उत्तर। इस दिशा में कन्याकुमारी है, यहाँ लिखेंगे दक्षिण। अब अगले प्रश्न पर आएंगे। एक ड्राइंग शीट पर सुबह का चित्र बनाओ और अपने चित्र के लिए अच्छा सा नाम भी दो। जैसा कि आप सभी घर पर हैं, एक सुंदर सा सुबह का चित्र बना सकते हैं और उसे एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुबह उठना क्यों अच्छा होता है? तो बच्चों, यह प्रश्न ऐसा है कि इसके उत्तर आपको स्वयं लिखना है। 5 वाक्यों में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी, जहाँ मैं दूसरे पार्ट को आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।